आफ्टरनून एवरीवन। पिछले लेक्चर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हमने टॉपिक लिया था कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के बारे में हमने जाना था कि वह क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। अब हम जानते हैं हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कैसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट लिसन प्रॉपरली। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है सुनना ध्यान से, कि सामने वाला क्या कह रहा है। जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या प्लेटफॉर्म पर जो भी बोलते हैं बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, उन्होंने पहले कभी ना कभी सुना होगा, तभी वो जाकर आज अच्छे से बोल पा रहे हैं। जैसे इंग्लिश की भी मैं बात करूं कि प्रोनाउंसिएशन का बहुत ही ज्यादा महत्व है, कि अगर आपको पता नहीं है कि कैसे प्रोनाउंस करना है किसी वर्ड को, जैसे पहले लोग कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, जो कि गलत शब्द है, अब सबको पता लग रहा है कि इट्स प्रोनाउंसिएशन। तो जब तक आप सुनोगे नहीं प्रॉपरली तब आप बोल भी नहीं पाओगे। दूसरा पॉइंट है लिसन, एनालाइज एंड देन स्पीक। सबसे पहले आप सुने कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद एनालाइज करें, उसके बाद बोले, क्योंकि जब तक आप सही बोलोगे नहीं तो लोग आपको सुनना नहीं चाहेंगे। अगर आप सेंसलेस कुछ भी बोलेंगे तो आपको लोग सुनना नहीं चाहेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एनालाइज करें और उसके बाद बोलें। थर्ड पॉइंट है मेक अ प्रॉपर आई कंटेक्ट, कि आपका आई कंटेक्ट आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। जैसे कि अगर किसी का आई कंटेक्ट नहीं है बात करते वक्त, आपसे कोई बात कर रहा है और वो आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रहा है, इधर उधर देख रहा है कंटिन्यूअसली, एक बार भी उसने आई कंटेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर वो झूठ बोल रहा है। तो इसके लिए अपने को सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे आप इंग्लिश में बोले, पोडियम पे बोले, स्टेज पे बोले या कहीं भी बोले, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। फिर बात आती है स्टैंड प्रॉपरली। कम्युनिकेशन स्किल्स का ये एक हिस्सा है कि जब तक आप प्रॉपरली खड़े नहीं हो तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, और कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा तो आप कोई कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो, खड़े हो और सहारा ले रहे हो या फिर कुछ भी बोल रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, सहारा ले रहे हो बार बार किसी चीज का, या पॉकेट में अपना हाथ डाल रहे हो, तो ये गलत बॉडी लैंग्वेज है। तो बॉडी लैंग्वेज का भी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज्यादा रोल है। अगर आप एक्सप्रेशंस नहीं देते हैं तो आपका आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इतनी इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, इसीलिए आप पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं, आप एक्सप्रेशंस नहीं दे रहे हैं। तो एक्सप्रेशन देने की भी कोशिश कीजिए और स्टैंड प्रॉपरली, यानी कि अच्छे से खड़े रहिए, आप पॉकेट में बिना हाथ डाले अपने एक्सप्रेशंस दे पाए। योर वॉइस शुड बी क्लियर टू अंडरस्टैंड, कि आप जो भी बोल रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई जो लोग होते हैं वो मन मन में बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वो मन में ही बोल रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं। तो आपकी जो वॉइस है वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि ताकि सबको समझ आ जाए। जैसे आप न्यूज एंकर्स को देखते हो, जैसे आप आरजेस को देखते हो, वो कितने अच्छे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। तो आपको आपकी वॉइस जो होनी चाहिए वो उन्हीं की तरह क्लियर होनी चाहिए, ताकि लोग आपको सुनना चाहिए, आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज योर बॉडी लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा रोल है, कि अगर आप अच्छे से एक्सप्रेशंस नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, अपनी बात बता रहे हो, या इंग्लिश में अगर मैं बात कहूँ कि अगर आपको कोई एक्टिविटी दी गई है तो आपके फेशियल और बॉडी एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी को यदि समझाना है, किसी को कन्विंस करना है, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए, तब लोगों को अच्छे से जाकर समझ आएगा। रिस्पेक्ट योर ऑडियंस। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों से, तो आपकी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, आपकी ऑडियंस आपसे क्या सवाल पूछ रही है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तब आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं और एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हैव करेज टू से व्हाट यू थिंक। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, उनको बोलने का साहस दिखाइए आप। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप शाय फील करोगे, जब तक आप में हेजिटेशन होगी, तब तक आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में कभी भी सुधार नहीं आ सकता और वो कभी भी इफेक्टिव नहीं बन सकती। सो लास्ट पॉइंट इज हैव करेज टू से व्हाट यू थिंक। जो भी आप सोचते हो उसे बोलने का साहस अवश्य रखिए। अब जानते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कि इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के।
तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इट गिव्स यू अ बेटर जॉब। सबसे पहले तो आजकल जो बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप इंटरव्यूअर को बिल्कुल इम्प्रेस कर पाओगे और इट गिव्स यू अ बेटर जॉब। ये सबसे अच्छी जॉब दिलाने में आपको हेल्प करेगा। सेकेंड पॉइंट इज पीपल रिस्पेक्ट यू। जब आप लोगों से अच्छे से बात करोगे तो आप एजुकेटेड लगोगे और लोग बेशक आपसे बात करना चाहेंगे कि यार इसकी वॉइस कितनी अच्छी है, ये इसका बात करने का तरीका कितना अच्छा है, तो लोग आपसे मिलना चाहेंगे और बोलना चाहेंगे। पीपल आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। पीपल वांट टू लिसन यू। वो आपको सुनना चाहेंगे कि यार इसकी वॉइस कितनी अच्छी है, जैसा कि मैंने बताया यार इससे बात करनी चाहिए। जैसे न्यूज एंकर्स होते हैं, टीवी एंकर्स होते हैं, उन्हें लोग बार बार क्यों सुनना चाहते हैं? जैसे सुधीर चौधरी डीएनए पे आता है, तो लोग उसी को क्यों सुनना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है और मतलब लोग सुनना चाहते हैं उसे। इसी वजह से आप और मैं तो नहीं आते जी न्यूज पे। क्यों? क्योंकि सुधीर चौधरी के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स है कि वो बहुत अच्छे से बोल पाता है। उसके बाद है इट इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है कि जब आप अच्छे से बोलते हैं, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाता है कि यार मेरे तो सब फैन हो रहे हैं, मतलब गजब ही ढा रहा हूँ मैं तो, गजब ही ढा रही हूँ मैं तो। उसके बाद है यू कैन बी अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर। आप अगर किसी को समझाना है बहुत अच्छे से तो सबसे ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स का होना। अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप किसी को समझा नहीं सकते और किसी को मना नहीं सकते। तो किसी को मनाने या समझाने के लिए डेली लाइफ में या अपनी जॉब लाइन में, या अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप में इन्फ्लुएंसिंग पावर होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, इट शोज योर एक्टिवनेस इन फ्रंट ऑफ पीपल। ये लोगों के सामने आपके एक्टिवनेस को शो करता है कि आप कितने एक्टिव हैं। अगर आप अच्छे से बात कर रहे हो लोगों से तो लोग आपसे हमेशा बात करना चाहेंगे और लोगों को लगेगा यार कितना एक्टिव बंदा है। लोग आपसे इंस्पायर होंगे और हमेशा आपसे बात करना चाहेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कि अगर हम में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है तो बिल्कुल मतलब ये सारे बेनिफिट्स हमें अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो आशा करती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। एंड नाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। That's all about this video. Thank you.